अभी बुलाते हैं। हाँ दासी से बुलवा ले। फौरन हम अभी बुलाते हैं, तुम थोड़ी देर रुको। रुक गई। ए दासी, दादी आएगी। दासी। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। कहिए महाराज किस लिए याद किया है? तुम इसी समय हमारे महलों से जाओ। कहाँ के लिए जाऊं महाराज? जो हमारे कुल पुरोहित ब्राह्मण देव हैं, अच्छा पंडित जी महाराज, उन पंडित जी महाराज के लिए उनसे जाकर के कहना कि तुम्हें महाराज जेवर ने और रानी बाछल ने इसी समय अपने महलों में बुलाया है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पंडित जी महाराज को बुला करके और महलों में लेकर के आओ। जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी से जल्दी। ये मैया ऐसे कौन सा काम करेगा? जल्दी आ रहा हूँ। हाँ, कुछ काम ही ऐसा है। ठीक है महाराज मैं जा रही हूँ। जाओ जल्दी। ठीक है महाराज तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। क्या करो? कहीं नौकरी क्यों करी, गज परी तो करी। अच्छी खासी में लौड़ा को दूध पिया रही तो लगे दासी दासी, बता बहना लौड़ा तक को दूध ना पिया दो तो ऐसे तो ना जाऊंगी मैं। रत्ता है लंबी, कुछ गाते बजाते जा रही है। क्या बहना, गाते बजाते जाऊंगी तो टाइम भी ना मालूम पड़ेगा। अरे मेरी अरे बाली रे मरिया, अरे राजा ने बोले नो छोड़ो। अरे मेरी बाली रे मरिया, ओ राजा ने बोले नो छोड़ो। अरे राजा ने बोला ना छोड़ो, मैंने बाग को आना जाना छोड़ो। राजा ने बोले लो छोड़ो, मैंने बाग को आने जाना छोड़ो। के आरे मैंने पाई रे तेना से, के आरे मैंने पाई रे तेना से, अरे मलिया से बोलो छोड़ो। अरे मैंने पाई रे तेना से, मलिया से वो क्या करे। अरे मेरी बाली रे उमरिया, अरे राजा ने बोलो छोड़ो। अरे मेरी बाली राजा ने बोलना छोड़ो, मैंने ताल को आनो जानो छोड़ो। अरे मैंने भाई रे तेना से और धोबिया से बोलना छोड़ो। अरे पंडित जी महाराज है कौन है? पंडित जी महाराज नहीं है। अरे कौन है? पंडित जी के बाप हैं। ये मैया पंडित जी ना, पंडित जी के बाप वो तो पंडित जी भाई। वो पंडित जी है और तो अच्छा एक बात बता। हाँ क्यों आई है? क्यों आई है? हाँ। कोई काम से आई होंगी। कोई काम से आई? हाँ तो बता क्या काम से आई है? तो मेरे साथ चलो। साथ? हाँ साथ जब चलेंगे ना भीतर को आ जा। क्या तो मैं पंडित जी बुढ़ापे पर शर्म ना लाग रही है? अरे भीतर ही बतला लेंगे ना। मर जाए पंडित को जाकर। तो मेरे संग चलो। संग चले? हाँ। क्या काम है वहाँ? क्या काम है? हाँ सब पूछ लेंगे जी पंडित जी।
बड़ो बुरो पंडित तो मैं काम आले बहना मोह माले में राजा जेवर ने और बादशाह ने तुम्हारे लिए महलों में जल्दी से जल्दी बुलवाया है। जल्दी से जल्दी बुलवाया? हाँ। क्या 11 पे ऊपर है का? पंडित जी क्या 11 बबू का पत्तो घी पर तो है। घी पर तो है? हाँ। और कस काम दसौते रहिए काऊ को का दसौते रहिए काऊ को का जब उल्टे पंडित पैदा भाई दसों तेरे करवाना तेरे दसों तेरे करते तो नहीं। चल बता क्या काम है? मेरे संग चलो तुम जल्दी। संग जब चलेंगे एक बात बता का कि ऐसा ही चलाई है कि मैं उठाए गई कि कोई सवारी लाई है? दिल्ली के रहने वाले प्रेम शंकर कांटा लगे ना कंकर कंकर मुझी साले को तंकर ए भैया सीटी ना मारे हमारे ए दासी और पंडित जी को बुलाएंगे। हाँ और क्या कह रहे हैं? हाँ एक बात बता हाँ क्या कह रहे पंडित जी? ऐसे ही चली आई कि सवारी फवारी लाई है? कि पंडित को सवारी लेकर आऊंगी। ले बिना सवारी के तो पंडित जी मुथर में जाएंगे लंगड़े पर। ए पंडित जी मर जा तुम्हारा तो बिना सवारी के चलो ही ना जाओ। बात सुनाओ। हाँ सवारी लाई हो तुम चलाओगे? क्या सवारी लाई हो? अरे बढ़िया सिरे के कार मंगाए दे। कार? हाँ। अच्छा तुम कह रहे मेरे पास से ना चलो जा रहा हूँ हाँ। तो मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी कार मंगा दे रही हूँ। थार बना रही है। अच्छा। थार गाड़ी। थार थार थार? हाँ सबसे महंगी वाली गाड़ी। अच्छा अरे बढ़िया सिरे के थार मंगाए दो। यही हो। अरे बाप बैठ के चलियो कहना है पंडित बाप बैठ के। क्या कह रहे पंडित जी महाराज? तो हमारी सुनो। हाँ सुना दे। अरे डीजल भर जाए बंद जो हो जाए। अरे डीजल भर जाए बंद जो है जाए। पैदल हमें चलियो के ना दासी पैदल हमें चलियो के ना। अरे दासी हाँ डीजल नंबर को बंद है तो पैदल चलने पड़ेगा। अच्छा और कोई सवारी हो तो बतलाओ ना तो पंडित जी ना जाएगा। सवारी और है। क्या सवारी है? अरे बढ़िया सुर एक हाथी मंगाए दो। हाथी? हाथी अच्छा क्योंकि मैं राजा की दासी हूँ। हाँ कोई नानटोल मत समझना बेटा। हाँ मैं नानटोल ना समझ रहा हूँ। हाँ अरे बढ़िया सुर एक हाथी मंगाए दो। बाप बैठ के चलियो के नाय पंडित बाप बैठ के चलियो नाय। सुनाया? अरे चार पैर जक थमक थुआ। हाँ अरे चार पैर जक थमक थुआ। बचाओ पैर लटकइयो के ना दासी बचाओ पैर लटकइयो के ना। और सुन ले सुनाओ। जाओ पर आ जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे बढ़िया सी बैलगाड़ी मंगाए दो। बैलगाड़ी? हाँ अच्छा अगर तुम थार गाड़ी पे न जाओगे हाँ और हाथी पे न जाओगे हाँ। तो वो देखो लंबारी बुग्गी। तो लंबारी बुकी देखी तो। हाँ एक बद्दावारी से दो बद्दावारी। अच्छा हाँ अरे बढ़िया सी बैलगाड़ी मंगाए दो। ए बाप बैठ के चलियो ना के बाप बैठ के चलियो ना। अरे कहू के जाए मैं ना बैठो। क्या कह रहे? अरे
गऊ के जाए मैं नाय बैठो नाहक पाप कमैयो के नाय दासी नाहक पाप कमैयो के नाय। पंडित जी हाँ कहाँ आएगा देखिए जरा। अरे बात में ले आई तो ही ना बता दई। बात सुनो। हाँ सुना। वैसे ही नाम ना है दासी मेरा। ताई से नाम दे हाँ रहे हो? पैसा ले रही हो अच्छा तभी नौकरी कर रही है ना राजा और रानी को जरा देर में लिखा देंगे। हाँ लिखा तो दे दे। तुम्हें ना मालूम है। ताई के मार राखे पर है तू। हाँ सुन ले हो तुम यहीं तरह बच्चे बिठाड़े रही हो बाहर। हाँ भीतर मत आ जाइयो चले मैं ऑर्डर ना करूँ। चलो ना आगे हाँ खड़े। अरे महाराज। दासी हाँ पंडित जी आ गए हाँ आ गए। तो उन्हें अंदर को बुला करके लाओ। ए मैया अब बताइए बहना मेरी मैं क्या कराऊं। जब छोड़ के चली जा पार्टी को क्या कराऊं। बहुत जल्दी से अंदर को बुला करके लाओ। क्या पंडित जी को बुला जा अब बहरा ठाड़ी कर आए वो भीतर को लेके आओ। बता नौकरी बहुत बुरी सौदा होती है अब क्या करो अब जाने पड़ेगा मुझको। अरे पंडित जी कहिए भीतर को ही आ जाओ। देख तेरे पीछे लागे पड़े हैं। ये पंडित जी ने होश में हो ना। क्या होश में ही है तुम्हें दिखना नहीं है खाए पिए घर की एक झापड़ में 4 कला खाओगे। सो तो है मोटी हाँ। अरे आएगा महाराज कर ले पंडित जी महाराज दासी बड़ी मार खनी है तो। पंडित जी महाराज पाए लागे। सुखी रे जजमान तुम्हारी है कि फूटे और घर में लाकर लुटेरे। पंडित जी कहिए ये आशीर्वाद दे रहे हो या आश्राप? आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? ये आशीर्वाद होता है कि तुम्हारे घर में आग लगे लुटेरे दिन में लूटे। अरे तुम्हें थोड़ा ही कह रहे हैं और तुम्हारे दुश्मनों के लिए कह रहे यानी हमारे दुश्मनों के घर में आग लगे लुटेरे हैं। दिन में लूटे। सोई तो हम कह रहे हैं कि हमारे बहुत पुराने पंडित हैं और ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। पंडित जी महाराज हाँ आप हमारी इस ददरेवा नगरी में हाँ। बहुत दिनों में आए हो। हाँ। कहीं बाहर चले गए क्या? हाँ काशी पढ़न चले गए। काशी पढ़न तो महाराज आप काशी पढ़ के आए हैं। और काशी पढ़ के आए हैं। जब काशी पढ़ के आए हो तो वेद की बात तो बहुत कुछ जानते होगे। वेद की बात काशी पढ़ के आए तो ना जानेंगे। अच्छा वेद की बात तो खूब जानते हैं। लगभग कितनी जानते हो? इतनी जानते हैं 6 महीना आगे की पूछ लो 6 महीना पीछे की पूछ लो कितने पूछ लो। अच्छा हाँ। बिल्कुल सच बताओगे? बिल्कुल सत्य। पंडित जी महाराज हाँ पंडित जी झूठ तो बोलते। हेलो आप पत्रा को देख करके हाँ। वेद को विचार करके ये बताओ हमारे भाग में कोई संतान है या नहीं? संतान जी बताएंगे जब। एक काम करो पहले हाथ दिखाओ करो। अच्छा महाराज हाथ देखते हो क्या? हाँ हाथ देख के बताएंगे जी। देखो ए पंडित जी कहिए हाथ पे थूक कैसे लगा दे? थूक ना लगा रहे तुम्हारी गंदी हेरी साफ कर रहे। रेखा रेखा अच्छा वेद विचार लिया? हाँ बचाल लिया। तो ठीक है महाराज बताओ फिर। सुनो आपके एक जन्म की चलती क्या है? 7 जन्म तो कोई संतान नहीं है। यानी हमारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। पंडित जी महाराज हाँ कोई उपाय है क्या? उपाय है अगर कर ले तब। हाँ अगर हमारे करने योग होगा तो हम अभी सी उपाय के लिए करेंगे। महाराज हमारे लिए कोई उपाय बतलाओ। तो सुनो क्या? मास्टर अरे मते पल की देर लगइयो अरे नौलख बगिया को लगवइयो। अरे बाब बिया मैं एक कुआ खोदैयो। अरे एक सुंदर मंदिर बनवइयो। अरे अपने महल नयाग करइयो। पंडित जी महाराज हाँ। क्या बता रहे? एक नौलखा एक नौलखा बगिया लगवाओ। उस बगिया में एक कुआ खुदवाओ और एक सुंदर मंदिर बनवाओ। उस नौलखा बगिया में। हाँ। अच्छा और अपने महलन यज्ञ करवाओ। पंडित जी महाराज हाँ
यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से जो कुछ पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो सभी छीण हो जाते हैं। यानी यज्ञ करने से जो हमारे पूर्व जन्म में कुछ पाप हो जाते हैं, हाँ, वो सभी छीण हो जाते हैं। इसलिए इतना काम करें तो हमारे लिए कोई संतान की प्राप्ति हो सकती है, अवश्य होगी। ठीक है पंडित जी महाराज, आप हमारे यहाँ भोजन भंडार चल रहा है, आप भोजन ग्रहण करें और हम ये काम आज से ही करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जल्दी करवाओ। आज प्रिय भक्तों, राजा जेवर ने उसी दिन से एक 9 लखा बगिया लगवाने का काम शुरू किया। और हेलो पंडित मुकेश, और ये मुकेश 40 रुपए का दान मुकेश कुमरगांव के रहने वाले 20 रुपए पंडित जी के रोल पे और 20 रुपए जेवर सिंह के रोल पे खुश होकर के हमारी समस्त पार्टी के लिए इनाम में देते हैं। और तुम्हारा कहना क्या है? तो सुनो क्या? भैया जोड़ी बनी रहे बेटन, अरे द्वार पे फूली रे रहियो फुलवा, भैया जोड़ी बनी रहे घर बेटन की, अरे द्वार पे फूलिया रहियो फुलवार, भैया अमृत कुआर खुदे अंगना में, अरे फुलवा पिया रे अमर होगा। उसी दिन से 9 लखा बगिया का निर्माण कराया। उस बगिया में एक कुआं खुदवाया और एक सुंदर मंदिर बनवाया। और रोज प्रतिदिन, जैसे आज हमारे मालिक साहब के यहाँ पर ये जहरवीर बाबा के नाम से यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, ऐसे ही राजा जेवर सिंह रोज प्रतिदिन अपने महलों में यज्ञ किया करते थे। और क्या? और आरे खुशबू तीरे छाए गई तन में, अरे पुण्य दान में लन में, अरे ईशानी चढ़ते हावन में, अरे अवना चिंता सके मन में। उसी समय पे जब राजा जेवर सिंह अपने महलों में रोज यज्ञ किया करते थे, उनके यज्ञ करने से एक और गजब हो जाता है। क्या मास्टर जी? भैया कपीरे पिडोरिया राजा इंद्र की, अरे मन में एक आवे जा, हरे कपी पिडोरिया राजा इंद्र की, हरे मन में आवे एक जा, अरे राजा इंद्र ने नारद जी को और नालीनो है पास बुलाए। उसी समय एक दिन राजा इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, नाच गाना सुन रहे, मौज मस्ती में थे। अचानक उनका सिंहासन हिलने लगता है। जब सिंहासन हिला तो फौरन नारद जी के लिए बुलाया और नारद जी से राजा इंद्र पूछने लगे कि नारद जी
ये बताओ ये मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। नारद जी एक पल में तीनों लोगों की खबर लिया करते हैं। फौरन देख करके राजा इंद्र ने बताया, यानी नारद जी ने बताया कि राजा इंद्र, राजस्थान शहर बागड़ के पास में एक ददरेवा नगरी है। उस ददरेवा नगरी का राजा जेवर अपने महलों में रोज यज्ञ कर रहा है। उनके यज्ञ करने से ये तुम्हारा सिंहासन हिल रहा है। राजा इंद्र कहने लगे, नारद जी फौरन जाओ जल्दी से और उसके यज्ञ रुकवाओ। अगर उसके यज्ञ नहीं रुके तो मुझे मालूम ये होता है कि मेरा ये सुरपुर का राज आवेश छिन जाएगा। उसी समय नारद जी कहने लगे, ठीक है महाराज इंद्र, हम अभी जा रहे हैं। तो नारद जी भजमान नारायण नारायण करते हुए और वे राजा जेवर सिंह के दरबार के लिए जा रहे। कैसे जा रहे साहब? और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। हाँ हरि हरि बोलो, हरि हरि, हाँ हरि हरि बोलो, हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। सभी लोग ताली बजा करके बोले। हाँ जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम लेते हैं। पापा हो तो सब नारायण, हाँ पाप हो तो सब नारायण, नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि। हाँ हरि हरि बोलो, हरि हरि, हाँ हरि हरि बोलो, हरि हरि। श्री नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि। नारद जी नारायण नारायण करते हुए जहां राजा जेवर सिंह अपने दरबार में यज्ञ कर रहे, उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। और जब राजा जेवर ने नारद जी के लिए देखा, नारद जी पायला गए। सुखी रे सुखियात रे, दूध पूछ से चिचियात रे। नारद जी हाँ तुम्हारा आशीर्वाद सच्चा है या झूठा? सच्चा है। नहीं। क्यों? आधा सच आधा झूठ। आधा सच और आधा झूठ क्यों है? आपने कहा कि दूध पूत से चिचियात। हाँ तो नारद जी हाँ दूध से तो हम चिचिया रहे हैं, हाँ क्योंकि हमारे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पर पुत्र से नहीं चिचिया रहे। अच्छा हाँ। तो ये सब बातें छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी? जे आपके महल में भीड़ भाड़ कैसी है? वो देसी घी की खुशबू आ रही है। नारद जी हाँ ये भीड़ भाड़, हमारे कोई संतान नहीं है, हाँ और हम पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने महलों में यज्ञ कर रहे हैं और दान लुटा रहे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए? जी महाराज एक बात बताओ, कौन सी? तुम आधे चूतियाओ का पूरे? ए नारद जी, आधे चूतिया कैसे होते हैं, पूरे कैसे होते हैं? आधे चूतिया होता है ठंडी गाय, पूरे चूतिया होता है रुपया गायब। एक बात बताओ, तुम्हारे ठंडी गायब है कि रुपया गायब? नहीं, हमारी अठन्नी गायब है, नहीं रुपया गायब है, पर तुम्हारे लिए हम पागल कैसे मालूम पड़ रहे हैं? तो सुनो मास्टर,
नारद जी ने कही भूप क्या पागल पड़ते दिखाई है। वो क्यों? अरे दान्या से क्या होता है, क्यों घी को रयो जलाई है। कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर नारद जी हमारे लिए बताओ हम क्या करें? तो सुनो क्या? अरे भूर पुत्र श्री गोरखी जी से तुम लीजो ध्यान लगाई है। अच्छा, हाँ, बोधे पुत्र को रतन कहे हम साफो साफ सब जाइए। अरे देखूर पुत्र अवतारी, अरे तुम और आज तुम्हारी रानी, अरे गुरु गोरख के तुम बनो पुजारी। नारद जी कहिए क्या कह रहे हैं कि इस हवन के लिए रुकवा दो, बिल्कुल इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और हम क्या करें? गुरु गोरखनाथ के नाम की सुबह और शाम जोत वाले करो दोनों यानी प्राणी। गुरु गोरखनाथ के नाम की हम दोनों प्राणी सुबह और शाम जोत वाले करो। क्या उनकी जोत बालने से हमारे लिए संतान की प्राप्ति हो सकती है? अवश्य होगी। नारद जी किसी ने कहा है कि जो ही चाहे रोगी और सोई वैद्य बताए, हमें यज्ञ करना जरूरी नहीं है, हमें तो केवल संतान की प्राप्ति की जरूरत है। तो ठीक है, हम यज्ञ के लिए आज से ही रुकवा दें। तो रुकवाओ यज्ञ, ना तो काम खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रिय भक्तों ये मत समझना कि यज्ञ से कुछ नहीं होता है, यज्ञ व्यर्थ होते हैं। क्योंकि नारद जी के लिए तो इंद्र का कहना भी करना था, भाई यज्ञ रुकवाना भी था, और जेवर सिंह के लिए आगे की रास्ता बतानी थी। प्रिय भक्तों, जेवर सिंह के लिए नारद जी के बताने से गुरु गोरखनाथ के नाम का ज्ञान हुआ। अब ठीक है नारद जी, हम यज्ञ के लिए रुकवा देते हैं। ठीक है। और उसी दिन से वो गुरु गोरखनाथ के नाम की सुबह और शाम दोनों प्राणी जोत बालते थे। और वो गुरु गोरखनाथ के नाम की शक्ति अब भी चली आ रही है कि अगर कोई सच्चे मन से दोनों प्राणी गुरु गोरखनाथ के नाम की सुबह और शाम जोत बालते हैं, उनका जो इच्छा होती है वो ही पूरी होती है। प्रिय भक्तों, उधर समय कुछ व्यतीत हुआ। एक दिन राजा जेवर और रानी बाछल दोनों आपस में फिर बतलाने लगे। राजा जेवर कहने लगे, रानी कहिए महाराज। जो हमने नौलखा बाग लगाया है, हमने सुना है आज उस बगीचा से माली डाली लेकर के आया है। अच्छा। और डाली बहुत सुंदर डाली, उसमें बहुत फल और फूल बहुत सुंदर थे। अच्छा। पर रानी, आज तक कभी हमने अपनी आंखों से अपनी बगिया नहीं देखी, और आज हमारी इच्छा है हम अपनी बगिया में घूमने के लिए जाते हैं। महाराज, इच्छा तो मेरी हो कर रही कुछ कुछ काहे की? बगिया देखने की। तुम्हारी भी इच्छा बगिया में घूमने की? हाँ। आओ, हम तुम दोनों प्राणी आज बगिया में घूमने के लिए चलते हैं। महाराज, हाँ। ऐसे बगिया देखने के लिए नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। और जिन ब्राह्मण देव ने बगिया लगाना बताई, आज उन्हीं के लिए बुलाओ, उन्होंने पूछो
हम अपनी बगिया देख सकते हैं या नहीं? अब तुम तो नेक नेक बात को नहीं कहोगी कि पंडित जी को ही बुला। हाँ, मैं तो नाथ जी के अब बिना है बेदराम भगत जी के बिना मैं नहीं आती हूँ पूजा करने को। अच्छा। हाँ, जब बिन लेकर आएंगे तो नहीं के संग आऊंगी, तो पंडित जी को कैसे भूल जाऊंगी? उन्हीं ने तो बताई रास्ता करके को। भगत जी को और नाथ जी को ही संग ले होगी। और अरे कथाएं घर के सुना लेते हैं, अब तो घर के इकल्ले करेंगे, क्या करेंगे? ना घर के से सब काम ना होंगे, पूजा पाठ तो वही करेंगे। अच्छा, तो बिना पंडित जी से पूछे नहीं जाओगी? ना। ले हम अब हाल बुला रहे हैं पंडित जी को। पंडित जी महाराज, लंगड़े गए आज पंडित जी। पंडित जी महाराज पाए लागे काट के धल्ले लागत रियो सो सामने प्राणी। पंडित जी महाराज, हाँ आज तो बड़े गुस्सा में मालूम पड़ रहे हो। गुस्सा की बात है ये, एक बात बताओ। ऐसी हमने कौन सी गलती कर दी जो आप इतने नाराज हो? पहली बात तो ठंड काफी पड़ रही है। अच्छा। रात के करीब 1:30-2 बज रहे होंगे। हाँ हाँ। और दूसरी बात, हाँ। पंडित जी लंगड़े ज्यादा दर्द है वो तो मैंने एकदम सोबत जगा ले। अच्छा। और दक्षिणा न तो मैंने तो कहूँ ना, लंगड़े को दक्षिणा ना दोगे तो कब दोगे जो बताओ। और अगर पंडितन को दक्षिणा मिल जाए तो चाँद यानी पंडितन को दक्षिणा मिल जाए तो चाहे दोनों पांव टूटे हुए हो, बिल्कुल मरने जा रहे होंगे तो आ जाएंगे, तो चले जाएंगे। हाँ। तो यानी तुम्हें दक्षिणा नहीं मिली इसलिए तुम नाराज हो। हाँ। कोई बात ना पंडित जी महाराज, दक्षिणा मिल जाएगी। एक हमारी छोटी सी बात और बता। बिना दक्षिणा पत्र ना खोले। अच्छा। हाँ ले साहब दक्षिणा ले। हमारे मुकेश हैं कुमारगांव के रहने वाले। मुकेश कुमारगांव के रहने वाले 20 रुपए पंडित जी के लिए दक्षिणा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ले मालकिन से ले दक्षिणा 40 है भैंचो, रात में अंधो दिख रहे हो। 40 रुपए का दान देते हैं। आज की प्रोग्राम चाहिए ही ना है? उन्हें थोड़ा ही दे, उन्हें दे तो क्या तुम बढ़ाए का दो? क्या तुम बढ़ाए का दो? तुम पीछे पड़ रहे हो तो हम तो मतलब तुम्हें भाई दक्षिणा दे रहे हैं, हम कोई अपने हम लेंगे ही ना, तो बढ़ाए का दो। कौन सा बढ़ाए का दे पाओ? मालकिन के नाम से। क्या बीच में क्यों पड़ रहे हो फिर? उन्हें दे लौटा रहे। वैसे तो 40 मुकेश ने दिए तो ज्यादा कम कछ ना होते तो 50 तो होते ही होते मालकिन के ज्यादा होने चाहिए थे। और चलो कोई बात ना, बिल्कुल ना धरेंगे। दान तो वो कहते हैं कि श्रद्धा से होता है। नहीं तो श्रद्धा से 40 दाए, 50 क्यों ना दाए श्रद्धा से? बढ़ाओ करो। चलो 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 50 है गए, अब तुम जो मान लो। हाँ है गए। हाँ पंडित जी महाराज, अब दक्षिणा मिल गई तुम्हारे लिए। दक्षिणा भेंचो। हाँ, अब तो पंडित जी को वो अग्नि को मोह होता है, वो उन्हें तो 100 मिल जाए तो 125 पे दौड़ेंगे। चलो अब तुम्हारे लिए दक्षिणा मिली। पंडित जी महाराज, हाँ पार्टी वाले तो देव कस। आप हमारी छोटी सी बात बता दें। चलो बताएंगे, बताओ। पंडित जी महाराज, हाँ जो 9 लखा बगिया लगानी तुमने बताई, हाँ वो हमने बगिया लगाई। अच्छा। पर महाराज हमने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखी है। आंखों से नहीं देखी है जी। तो आंखों से देखियो मत। देखियो मत। क्या देखे नहीं? नहीं पंडित जी महाराज, हाँ। क्या जो कोई 9 लखा बगिया के लिए लगा सकता है वो अपनी आंखों से नहीं देख सकता? बगिया के लिए सभी देख सकते हैं, पर आपकी रानी बगिया के लिए नहीं देख सकते। यानी हम और हमारी रानी नहीं देख सकते? नहीं महाराज, हाँ। कोई उपाय है? उपाय है क्या? आंखों से पट्टी बांध कर बगिया में घूम तो सकते हो, अच्छा, पर आंखों से नहीं देख सकते। यानी आंखों से पट्टी बांध करके बगिया में घूम सकते हैं पर आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है पंडित जी महाराज, आप भोजन ग्रहण करें हमारे यहाँ और हम तरिया खाएंगे पंडित जी आज। हाँ हाँ बिल्कुल दक्षिणा मिलेगी। हाँ ठीक है। रानी सुना वो क्या कह रहा है? बुझले में जी से पंडित जी महाराज ये कह रहे कि अगर 9 लखा बगिया में घूमने की इच्छा है
तो दोनों प्राणी आंखों से पट्टी बंधवा करके केवल बगिया में घूम सकते हो, पर आंखों से नहीं देख सकते। ये कह रहे पंडित जी। तो चलो ऐसे ही काम करो, वही करें। हाँ ठीक है, तो आंखों से पट्टी बांध लो। आज प्रिय भक्तों, राजा जेवर और रानी बाछल दोनों प्राणी अपनी आंखों से पट्टी बांधते हैं और आंखों से पट्टी बांध करके जिस नीले घोड़ा की हम और आप पूजा किया करते हैं, इस नीले घोड़ा की मां थी नीली घोड़ी। उस नीली घोड़ी पे राजा जेवर सिंह चढ़े और डोली में रानी बाछल बैठी। आंखों से दोनों प्राणी इनके पट्टी बंधी हुई थी और वो बगिया में को घूमने के लिए जा रहे। और क्या है ऐसा, और घोड़ी पे भाइयों सवारे और संग में नार चली रे दुखियारी और पहुंचे बागन में जाए रे नाय पल की करी सवारी पहुंचे। आज राजा जेवर और रानी बाछल दोनों नौलखा बगिया में पहुंच जाते हैं। डोली में से रानी बाछल उतरी, घोड़ी पे से राजा जेवर उतरे। आंखों से पट्टी बंधी हुई थी। माली और मालिन देख करके हंसने लगे और कहने लगे, अरे माली, कहिए मालिन। देखिए राजा रानी कितने पागल हैं, आंखों से पट्टी बांध के आए हैं, भला इन्हें क्या दिखेगा है? क्या दिखा, बिल्कुल पागल है। बता रानी ये माली और मालिन ये हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये तुमने सुना? हाँ महाराज सुना। अरे रुको गयो नाचे बर पे बाबू मन में बात बिचारी है। अरे और हार सो वो बेगोले की बर्बाद निहारी है। रानी कहिए, हमारे कभी लोग कहते हैं वो सत्य है क्या? कि जो विद्ना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राही घटे न तिल बड़े रहना जीव निष्पक्ष। आज हम अपनी बगिया को अपनी आंखों से जरूर देखेंगे, भले से ही कुछ क्यों ना हो। ठीक है महाराज, जैसे अरे ना फिर पाले की देर लगाई, अरे पट्टी जब आँखन से हटाई, अरे जब बगिया पे नजर घुमाई, अरे सारी बगिया गई कुमिलाई। रानी झोंका भाव, ये तो आज गजब हो गया। रानी कहिए, सारी बगिया जहां की तहां कुमिलाई गई, फल और फूल टूट टूट करके नीचे गिरने लगे। ये तो बहुत गजब हो गया। हाँ महाराज। हेलो, और जब पारी रे भूप की नजरे गए रे साबू वृक्षारे मुरझाई, अरे सूख गाए साबा पेड़ गिर गाए, फूल को मिलाई।
की नजर कुआ को पानिया भौखारी। प्रिय भक्तों, उसी दिन से राजस्थान का जल पहले से बहुत स्वादिष्ट था, पर राजा जेवर रानी बाछल के देखने से और तभी से राजस्थान का जल खारी हो गया। अरे भूपो आते मन में घबरायो और किलो भरेरा खाए नीरा ने नन में याद। हे भगवान, सुबह के वक्त में हमारा कोई मुंह देख ले उसे भोजन नहीं मिलता, हमारे देखने से और ये वृक्ष तक सूख निकले, तो अब ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। अरे हाथ में लैया कटारी है, अब मुझे अपनी आत्महत्या करनी चाहिए। एक और दो नहीं महाराज, नहीं रानी, मेरा हाथ मत पकड़ो, अब मुझे अपनी आत्महत्या करने दो। नहीं। क्यों? क्यों पीता मोना हकी मरो? क्या हम नाहक मरते हैं? हाँ। अच्छा, रहे ना दिन एक सार डलेरा जापे विपुता परी, तब तजी दबिलते ना। महाराज, क्या? सज्जुग के समय पर राजा नल पर विपदा पड़ी, घर से बेघर हो गए, कुलवाड़े में जाकर के तेली के यहाँ पर गुजारा किया, मगर हिम्मत के लिए नहीं हरी। हाँ। और सुनो महाराज, क्या? पीता में खुश हो बैठिए। क्या इतनी परेशानी पर और हम खुश होकर के बैठे? हाँ। पीता में खुश हो बैठिए, देखी दिननी के फेर जमुनी के दिन आएंगे, स्वामी बनती न लागे। अच्छा महाराज, क्या? जिनकी बनती है उनकी बिगड़ती भी है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रहते हैं जो दरिया के। सुनो, क्या? होती ना एक समान सब दिन, होती नहीं, होती नहीं। समान सब दिन, होती नहीं, होती नहीं। महाराज, एक दिन अर्जुन महाभारत में बड़े बड़े छोड़े और महाराज, एक इतनी गोपिका लूटी भीलन ने, एक इतनी गोपिका लूटी भीलन ने, कोई जमीन में कोई बाड़ी
सब दिन होती नहीं, होती नहीं। और घुमर गाय वालों, एक दिन राजा रावण के घर कुंभकर्ण बलिदान। एक दिन राजा रावण के घर कुंभकर्ण बलिदान। मेघनाथ लक्ष्मण ने मारे, यानी राम भरोसे अटाके रहने वाले। मेघनाथ लक्ष्मण ने मारे, अरे लंका भई वीरान, सब दिन होती नहीं, होती नहीं। और एक दिन दूल्हा जाए बाराती, चाउर लाल निशान। और महाराज एक दिन होए मारी घट में डेरा, एक दिन होए मारी घट में डेरा। सूरज चादर तान, सब दिन होती नहीं, होती नहीं। महाराज क्या जिनकी बनती है उनकी बिगड़ती भी है, और जिनकी बिगड़ती है उनकी बनती भी है। महाराज ये घबराने की क्या बात है? रानी कहिए। तुम ये कह रही हो कि सब दिन एक समान एक ऐसे नहीं होते हैं। अच्छा, इसलिए हम धीरे धीरे के महलों के लिए चलें। चलो। हाँ सुनानी सुनो। हाँ। और कर्म करे तो कर न कोई, अरे कर्म न कीरे गति है न्यारी। अच्छा। और कर्म से राज के रंग मिले, कर्मन से मिले जिम्मेदारी। कर्म चढ़ाए दे हाथी होता, कर्म करावे आबे तारी। जहाँ बंदे को कर्म फूट जाए, सारे कहते घर की नारी। अरे प्राण चले श्री रघुवर के, और सोन की लंक छनंकन कोई सब जारे दस चीज कटे, और एक मंडोदर रानी कोई। तुलसीदास विचार करे, दादा कर्म करे तो करे ना कोई। कह मेरे कर्म लिखे गिरे रानी बात रे, कर्म लिखे गिरे ब्याही बात। अरे बगिया तो इसलिए रानी ये सब हमारे कर्म लिखे की बात है। और कहना है क्या, अरे तुम तो भोगो रानी राजे पाठ को,
तो जाए रो प्यारी पिया पान को। अच्छा मेरी रनिया मैं करंगो तब पेश आ जाए नारबा पिया बन मेरे। इस राज और पाठ को तुम संभालो और मैं बियाबान जंगल में तपस्या करने के लिए जाता हूँ। सब कहियो मगर जहे मत कहियो। वो क्यों? क्योंकि बिना पुरुष के नारी अधूरी होती है। वो कैसे होती है बताऊं? और पति बिरतन की यही कहानी, बिन पत देखे खाए न अन्न पिए न पानी। अच्छा है पतिव्रतन के यही नेम। पतिव्रता स्त्री के क्या नेम होते हैं? अरे जब तक ना देखे पिया प्यारे को। अच्छा ये सावरिया इनके दिल में ना आवे चैन। और ये पतिव्रतन के संगे बन को। अच्छा संगे बन को तुम्हारे चलूंगी पिया संगे बन को। तुम हमारे साथ वन में जाकर के क्या करोगी? बताओ क्या? तुम तो लेटोगे नाती, मैं तो बैठूंगी पिया। अच्छा बियाबान जंगल में हम लेटेंगे और तुम हमारे पास बैठूंगी। अच्छा तुम तो लेटोगे नाती, मैं तो बैठूंगी पिया। और महाराज और क्या करोगी? मैं तो सेवा तुम्हारी करूंगी पिया सके बन को तुम्हारे। चलूंगी पिया सके बन को। नहीं तुमको साथ ले जाऊं प्रिया नहीं बन को। नहीं बन को साथ ले जाऊं प्रिया नहीं बन को। रानी सब बातें तुम्हारी मानी, अब एक बात मेरी माननी होगी। कौन सी महाराज? और श्रीमान जी मुकेश कुमारगांव के रहने वाले, मुकेश कुमारगांव के रहने वाले 20-20 रुपए यानी 40 रुपए हमारे लिए इनाम में देते हैं। हमारी पार्टी उनका हार्दिक स्वागत करती है। और रानी कहिए। अब मेरे कहने से एक काम करना। कौन सा? इस राज और पाठ को तुम संभालना। मेरी प्रजा के लिए चाहे भले से तुम पे कितनी परेशानी आ जाए, पर मेरी प्रजा को कोई परेशानी नहीं आवे। और एक काम और करना। कौन सा? अरे काछल वो तेरी बहना छोटी वाली। अरे बाके कपट भारे रे बहु ना। अरे नहीं माने तेरी कहना, उससे नार संभाल के देना। जो तेरी छोटी बहन है काछल, उससे होशियारी से रहना। वो बहुत ही कप्तान है। और मेरी ददरे व नंगरी का राज और पाठ
तुम संभालो पर मेरी प्रजा को कोई परेशानी नहीं आवे। ठीक है। और छोड़ेगा ये राजधानी के जे बार छोड़ जाने राजधानी के जे बार छोड़ जाने। राजपाट धन धाम को छोड़ा, अरे छोड़ी वो पाचल की रानी के अपनी छोड़ चले, रानी के अपनी छोड़ चले। लकड़ी जल कोला भई